पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार से यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के रूप में आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली बात तो ये परीक्षा आपकी 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होने वाली है। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं। इस 6 सब्जेक्ट्स में आपका जनरल हिंदी या उर्दू में से कोई एक विषय, उसके साथ में मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यानी कि कुल आपके 150 क्वेश्चन 650 अंक के आएंगे। जैसे आपके हिंदी या उर्दू आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, विज्ञान के आपके 20 प्रश्न होंगे 60 अंक के, सामाजिक अध्ययन के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 60 अंक के, जनरल इंग्लिश जो आपकी सामान्य अंग्रेजी है उसके 25 प्रश्न होंगे आपके 75 अंक के। इसी तरीके से आपकी जो रीजनिंग है उसके 25 अंक होंगे 75 अंक, 25 क्वेश्चन होंगे 75 अंक के। साथ में हर एक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। कहने का आशय ये है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है आपकी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको हम डिटेल में बताने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि बिहार डीएलएड में ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी स्क्रीन पे। इस किताब में आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे विद दी क्या भैया व्याख्यात्मक हल के। साथ में व्याख्यात्मक हल से आशय क्या है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसको जब आप सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले का आंसर सी है, तो आखिर वो सी क्यों है उसका डिस्क्रिप्शन आंसर। ये इनकी बेस्ट बुक है, मैथ्स में ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। ये तो रही इनकी स्टडी गाइड की बात। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इनके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप अपने दी हुई टाइमिंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। अब आइए बात कर लेते हैं जो आपके डीएलएड का डिटेल्ड सिलेबस है इसकी। तो सबसे पहले जो आपके डिटेल्ड सिलेबस में सब्जेक्ट आएगा डेट इज़ हिंदी। हिंदी में आपके क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो संधि हो गई, साथ में उसकी रचना, साथ में समास है ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, शब्दों की पहचान, इस तरीके की चीज़ें पूछी जानी है। साहित्य शास्त्र में भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आपके अलंकार हो गए है ना, छंद हो गए, उसके बाद में रस हो गए, इन सब से क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस, कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यूज ऑफ नॉन फोनाइट्स, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, सिंथेसिस, फ्रेजेस, एडम्स, क्लॉजेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस तरीके की चीज़ें होंगी। मैथ्स की अगर बात की जाए तो आपकी संख्या पद्धति, बीजगणित, व्यावसायिक गणित, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सांख्यिकी से और त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे। वहीं यदि मैं बात करूँ आपके विज्ञान की तो ये भी आपकी मैट्रिक स्तर की आएगी। इसके अंतर्गत आपका पादप एवं जंतु जनन, साथ में वाष्पीकरण, ऊष्मा का अवशोषण, ठोस और गैस, तत्व, यौगिक, पौधे और जंतुओं में जो विभिन्नताएं हैं, जंतुओं के प्रमुख समूह हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, साथ में सूक्ष्म जीवों से क्वेश्चन बनेगा, गति से बनेगा, विस्थापन, वेग, बल और गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तैरती हुई वस्तुएं, ध्वनि की प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में संतुलन, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, अम्ल, भस्म और लवण, साथ में धातु कर्मीय प्रक्रिया, धात्विकी तत्वों के वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण, सजीव को परिभाषित करें। ये सारे आप आनुवांशिकी और जैव विकास, कुल मिला के ये आप साइंस का कवरेज देख पा रहे हैं ना। उसके बाद में आपका मैग्नेटिक जो यूनिट होती है, लाइट जो यूनिट होती है आपकी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन इन सब तरीकों से बनेंगे। सेम है जो आपकी सोशल स्टडी है वो भी आपकी मैट्रिक स्तर की आएगी। इसके अंतर्गत आपका भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, उसके बाद में नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद, साथ में कृषि और खेतीहर समाज, राष्ट्रसंघ,
यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो हुए हैं आपके 1914 से लेकर के 1930 में जो भारत का राष्ट्रवाद था, साथ में अर्थव्यवस्था और आजीविका से क्वेश्चन बनेंगे, शहरीकरण एवं शहरी जीवन से क्वेश्चन बनेंगे, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद से क्वेश्चन बनेगा, व्यापार और भूमंडल से, साथ में स्थित एवं विस्तार, अफवाह, भारतीय जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक, प्रकृति, वनस्पति और वन्य प्राणी, जनसंख्या, साथ में भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र यानी मैप, उसके बाद में क्षेत्रीय अध्ययन जो है आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, उद्योगों का वर्गीकरण, परिवहन और संचार और व्यापार, बिहार, प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक आधार, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। अब बात आती है आपकी जो लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग थी, उसमें आपके देखिए एनालॉगी से क्वेश्चन होगा, क्लासिफिकेशन सीरीज से होगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, arithmetical reasoning, inserting the missing character, number ranking and time sequence test, eligibility test, साथ में syllogism, statement and arguments, statement and assumptions, statements and course of action, statement and conclusions, deriving conclusions, assertion and reason, punchline, situation reaction test, cause and effect, analytical reasoning। और उर्दू का सिलेबस ये आप देख सकते हैं, जो भाई जिसको उर्दू आती होगी वो समझ जाएगा, है ना। उसके बाद में इंस्टीट्यूशन जो अलॉटमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, तो आपके संपूर्ण राज्य में एनसीटीई द्वारा प्राप्त एवं समिति द्वारा संबद्धता प्रदत्त प्राथमिक स्तरीय सरकारी और जो आपके गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान है, इनमें कुल स्वीकृत सीटों के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान द्वारा ये चयन होगा। उसके बाद में कुल मिला के जैसे बीएड का एंट्रेंस होता था उसमें एडमिशन होती थी यूपी में, वैसे अब बिहार में क्या है कि डीएलएड में आपका ये एंट्रेंस होगा, आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद में आपको जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनमें क्या होगा, एडमिशन मिलेगा। उसके बाद में आप अपना बिहार से डीएलएड कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।